मिनासान कोनिचिवा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। अब तक हमने देखा हिरागी और बाकी सभी लोग वापस जाके उमेमिया को सारी बात बताते हैं और तभी वहाँ सिस्टोरियन का लीडर चोजी जाता है जो कि उमेमिया को लड़ने के लिए कहता है और ये शर्त रखता है कि अगर उमेमिया हार जाएगा तो फ्यूरिन उसका हो जाएगा। और तब ये डिसाइड होता है कि फ्यूरिन में से कुछ लोग सिस्टोरियन के कुछ लोगों के साथ लड़ाई करेंगे। तब अगले दिन वो सभी लोग सिस्टोरियन की टेरिटरी में चले जाते हैं और अब आगे। और तब चोजी उन सभी को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब साकुरा कहता है यहाँ पर तो आसपास सारी जगह बाहर सी बाहर सिस्टोरियन की टेरिटरी में सारी जगह बाहर सी है और ये जिस्टे का सबसे बड़ा बार माना जाता है। मैंने सुना है कि रात को ये बहुत ज्यादा खुशहाल नजर आता है और साथ ही बहुत ज्यादा बेकार सी जगह भी है। पर एक मिनट रुको, तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम तो लड़ाई भी नहीं कर रहे हो ना? आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भी उस जगह पर मौजूद था ना, तो इसका मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ और वैसे भी मैं फ्यूरिन का मेंबर हूँ। मैं चाहे तुम्हारी तरह लोगों को बचा नहीं सकता, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम खुद को तो बचा सकूं। तो इसलिए प्लीज मुझे अपने आप से सीखने दो। तब साकुरा इस बात से शर्मा जाता है और सुओ उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगता है, जिससे साकुरा को गुस्सा आ जाता है। तो हिरागी कहता है कि शांत हो जाओ, तुम सभी लोग कम से कम इस बात को थोड़ा सा सीरियसली तो लो। उमेमिया कहता है कि शायद तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए हिरागी, और वैसे भी साकुरा सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल पर्सन लग रहा है। तो चोई उन्हें एक जगह पर ले जाता है जहाँ वो कहता है तो आप सबका सिस्टोरियन के बेस में स्वागत है। तब साकुरा देखता है कि उस जगह का नाम ओरी होता है और नीरे कहता है सिस्टोरियन के बेस एक बंद हुआ थिएटर है जिसे ओरिन कहा जाता है, पर अब ये लोग इसे ओरी कहते हैं जिसका मतलब पिंजरा होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि वो पूरा ऑडिटोरियम सिस्टोरियन के लोगों से भरा होता है और वो सभी लोग लड़ाई देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे होते हैं और वहाँ उन्हें जल्दी से जल्दी लड़ाई शुरू करने के लिए कहते हैं। तो सुओ कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि इस जगह को पिंजरा क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसा पिंजरा है जहाँ चारों तरफ बीस्ट भरे हुए हैं। तो नीरे सोचता है क्या मैं यहाँ से जिंदा वापस भी जा पाऊंगा? तो साकुरा कहता है तुम यहाँ पर सीखने नहीं आए हो तो इसलिए सामने देखो। तो चोजी कहता है तो चलो फिर साथियों हमारा आज का इवेंट स्टार्ट किया जाए। तब उमेमिया कहता है ये तो इन सब में एक्साइटमेंट भर रहा है। तो मेरे साथियों जरा ध्यान से सुनो, ये चीज बहुत बड़ा इवेंट है और असली लड़ाई तो मेरे और चोजी के बीच में है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जीतो या फिर हारो, तो इसलिए तुम इसे हल्के में ले सकते हो। तो साकुरा कहता है आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज किसी चीज को इफेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं हारने के लिए नहीं आया हूँ। तो हिरागी कहता है तुमने सुना इसने क्या कहा? तब उमेमिया कहता है ये सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। तब चोजी कहता है तो चलो हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं। तो तायो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बॉस पहले लड़ाई नहीं कर सकते। तो अरीमा कहता है बॉस क्या मैं पहले लड़ सकता हूँ? वो लंबे बालों वाला लड़का मुझे कब से घूर रहा है और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तो सुओ कहता है देखो क्यों वो तुम्हें बुला रहा है। तो उमेमिया भी इसे लड़ाई के लिए मान जाता है और वो दोनों लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो साकुरा क्योतारो से कहता है हमारी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, पर याद रखना मैं उन लोगों से लड़ाई नहीं करता जो कि दूसरों से हार जाते हैं। क्या तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें हारना बिल्कुल भी नहीं है। तब यहाँ सभी लोग अरीमा को चीयर करने लगते हैं। तब नीरे अपने नोट्स में से अरीमा के बारे में पढ़कर कहता है ये एक पावरफुल लड़का है और इसने एक ही पंच में बहुत सारी हड्डियां तोड़ दी है। तो सुओ कहता है कोई बात नहीं, क्योतारो को बिल्कुल भी सेम है तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तब उमेमिया कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें इन दोनों को एक जैसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। तब अरीमा सोचता है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है ये तो बस अब मुझ पर टूट पड़ेगा, और तो वो क्योतारो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है ओए उमेमिया आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? क्योतारो उमेमिया की तरफ देखने लगता है, जिसका फायदा उठाकर अरीमा उसे एक पंच मारता है और कहता है बेवकूफ लड़के लड़ाई के टाइम पर इधर उधर मत देखो। तब क्योतारो उसकी बाजू को पकड़ लेता है और उसका सर जमीन पे जोर से मारकर कहता है कि तुम मिस्टर उमेमिया कहोगे। तब सभी लोग अरीमा को इतनी जल्दी हार जाने की वजह से शौक में आ जाते हैं। तो नीरे कहता है इसने तो एक हिट में उसे हरा दिया। तो मानरो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तब यहाँ चोजी क्योतारो की तारीफ कर रहा होता है और उसे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यो उसे रोक देता है। तब नीरे कहता है इसे तो लूजर के बारे में कोई चिंता नहीं है और ऊपर से ये अपने अपोनेंट की तारीफ कर रहा है। ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। मुझे तो लगता है इन लोगों के साथ सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो उमेमिया कहता है तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, तुम्हें हमेशा की तरह कमाल ही कर दिया, तुम शुरू से ही बहुत ताकतवर थे। तो नीरे कहता है कि क्योतारो तो बहुत कमाल का है, इसने तो उसे हरा ही दिया जैसे कि उसके सामने कुछ नहीं हो। तो साकुरा कहता है ये ऐसा ही है, क्या तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो? मैं इससे पहले लड़ाई कर चुका हूँ तो मुझे इसकी ताकत का अंदाजा है। तो नीरे और सू साकुरा को घूर कर देखने लगते हैं और सू कहता है तो इसका मतलब तुम भी इसकी रेस्पेक्ट करते हो? तो साकुरा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो चोजी कहता है ये बताओ कि तुम किस तरह के उस लॉन्ग हेयर वाले बंदे को हराओगे? चोजी उसे स्टेज को खाली करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि तो लड़के अरीमा को स्टेज से नीचे फेंक देते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो साकुरा कहता है कि जरा चुप रहो, मैं आगे कभी भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनूंगा कि ताकत ही सब कुछ है, क्योंकि इसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूँ। तो सुओ कहता है साकुरा इन्हें बोलकर कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि लातो की खुद बातों से नहीं मानते।
और तब एक लड़का सुओ को पकड़ लेता है। तो चोजी कहता है ये तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, तो इसलिए पीछे हट जाओ, जिससे वो बंदा डर जाता है। तब चोजी नेक्स्ट फाइट स्टार्ट करने के लिए कहता है और साकुरा लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब सुओ कहता है जरा शांत रहो, अभी मेरी बारी है। तो चलो क्योतो, तुम बताओ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हो, क्या तुम थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहो? और तब सभी लोग मिनोरू के लिए चीयर करने लगते हैं। तो सुओ कहता है साकुरा, जब तुमने पहले कहा था कि तुम सबसे टॉप पर पहुंचना चाहते हो, तब मुझे लगा कि तुम बेवकूफ हो, और तब मैंने देखा कि तुम्हारे शब्दों और कारनामों में वजह है, और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करूंगा ताकि तुम मुझसे आगे ना निकल सको। तो साकुरा इसे सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, और यहाँ सभी लोग मिनोरू को सुओ को मारने के लिए कह रहे होते हैं। तब साकुरा नीरे से सुओ के बारे में पूछता है। तो नीरे कहता है सुओ मिडिल स्कूल में अपनी ताकत के लिए बहुत ज्यादा फेमस, ये तो मैं उसे देखकर ही बता सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा ताकतवर तो था, पर किसी को भी नहीं पता किसने किसको हराया था। तो आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? हिरागी कहता है मैंने भी सुओ का नाम बहुत बार सुना है, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्कूल में थे। तब उमेमिया कहता है सुओ से मिलने से पहले तो मैं भी उसे नहीं जानता, पर मैंने ये देखा है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो सुओ कहता है लगता है तुम्हें अपने दोस्त को हराते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मिनोरू कहता है अरिमा हमेशा मेरे साथ रहा है, और जब मेरे भाई को हरा दिया गया है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो सुओ कहता है अगर तुम इसी तरह तभी चीखते हो जब तुम विक्टिम होते हो, तो फिर तो तुम अभी भी बिगड़े हुए बच्चे हो, ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा क्यों? तो साकुरा सोचता है क्या ये अच्छा इंसान है? क्या सच में एक अच्छा इंसान ऐसा फेस बनाता है? तो मिनोरू सुओ पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं सू उसी की फोर्स को यूज करके उसे नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो सुओ कहता है नखरे तभी अच्छे लगते हैं जब आप एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, तो चलो अब मेरे साथ मैच्योरिटी की सीढ़ियां चढ़ो। तो मिनोरू सोचता है ये तो एकदम से मेरे पीछे चला गया, इसके मूवमेंट तो बहुत ज्यादा फास्ट हैं, तो इसलिए मुझे इतनी तेजी से इसे मुक्का मारना होगा जिससे कि ये मूवमेंट ही ना कर पाए। और तो फिर वो सुओ पर हमला कर देता है, पर सुओ से फिर से नीचे फेंक देता है। तब मिनोरू सुओ की लात पकड़ने लगता है, पर सुओ अपनी लात को घुमाकर उसे धूल चटा देता है। तो सुओ कहता है मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मैच्योर बनाती है? तो मिनोरू कहता है ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, और फिर से सुओ पर हमला कर देता है, पर सुओ उसे बहुत जोर से नीचे फेंक देता है। तो नीरे कहता है इस लड़ाई को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे बंदे अपने आप ही नीचे गिर रहे हैं। तब सभी लोग मिनोरू को फाइट के लिए सीरियस होने के लिए कहते हैं। तब वो उसे बहुत सारी गालियां भी देने लगते हैं। तो मिनोरू सोचता है मैं इस चीज को इतनी सीरियसली ले रहा हूँ, मैंने इसे हराने की बहुत कोशिश की, पर मैं बार बार नीचे गिर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये देखने में इतना आसान लग रहा है तो जरा यहाँ पर आकर लड़के देखो। तब उमेमिया कहता है तो ये सिर्फ एक अच्छा आदमी नहीं है। तो साकुरा कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अंदर से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ये ना ही कमजोर आदमी को मरने देता है और ना ही सबके सामने शाइन करने देता है। ये तो बस उन कमजोर लोगों को सबके सामने मजाक उड़ाता है। और अगर मैं उसे सिस्टोरियन वाले लड़के की जगह होता तो इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मैं मरना ही पसंद करता, पर ये अलग बात है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हिरागी कहता है मुझे पूरा यकीन था कि जब इसने सिस्टोरियन को देखा तो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, पर मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। तब उमेमिया कहता है और हमें पता है कि इस चीज का रीजन क्या है, जिस बंदे के साथ वो है वो उसकी काबिलियत को बाहर लाने में मजबूर कर रहा है। नीरव सोचता है इन्होंने सही कहा, साकुरा को देखकर ही सुओ इतना सीरियस हुआ है। तो साकुरा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमें इसे असल में लड़ते हुए देखना हो तो हमें क्या करना होगा? तब यहाँ काफी टाइम से मिनोरू सुओ को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर सुओ हर बार उसे नीचे फेंक देता है और बिना मेहनत के उसे बार बार डोल चटा रहा होता है। तब सभी लोग मिनोरू का मजाक उड़ाने लगते हैं, और यहाँ चोजी उसकी लड़ाई देखकर सो चुका होता है। तब मिनोरू सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मुझे सिस्टोरियन से बाहर निकाल देंगे। तो सुओ कहता है क्या तुम्हें आंसर मिल गया? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो मिनोरू कहता है ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, और सुओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और तभी सुओ उसे एक किक मारने लगता है, पर उसके फेस के पास आके रुक जाता है, और मिनोरू इस बात से डर जाता है। तो सुओ कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस मुझे ये बताना चाहते थे कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। तुम अभी भी यही सोच रहे थे ना कि तुम भी उसी पर्सन की तरह हो जाओगे जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। यही मेरे सवाल का आंसर है। तुम्हें मैच्योर बनाने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत है। तो चलो अब तुम हम में से एक बन चुके हो, अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले तुम ये भूल जाओ तो बताओ अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और इसका जवाब है कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को असल में कन्वर्ट करना होगा। और तब सो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर मिनोरू इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो उसे रुकने के लिए कहता है। तो यो कहता है बहुत हो गया, अभी लड़ाई खत्म होती है और अब तुम हमें और शर्मिंदा मत करो। पर वैसे भी इसमें शर्मिंदगी की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब से तुम सिस्टोरियन के मेंबर नहीं हो। सो कहता है मैच्योर होने का मतलब है कि तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, और इसके लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। पर तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्योंकि तुम अब पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार और एक्शन से भरी वीडियो के साथ। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।